बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनास किचन। और आज आप सभी के साथ कच्चे कीमे का चटखारा कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बड़ी ही आसान है बनाने में। और यकीनन हर कोई कच्चे कीमे के कबाब खाना बेहद पसंद करता है, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल से एक साइड डिश भी हो जाती है। आप इसे रायते के साथ इंजॉय कर सकते हैं और मैं आज आपको इसे बड़ी आसानी के साथ बनाना सिखाऊंगी। तो आप ऐसे ही रेसिपी को फॉलो कीजिएगा ताकि आप भी मजेदार से कच्चे कीमे के चटखारा कबाब घर पर आसानी से बना सके। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है मजीद रेसिपीज के लिए। तो यहाँ पर हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पर कीमा। आप चाहें तो इसे बीफ और मटन के कीमे में बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर मटन का कीमा लिया तकरीबन हाफ के जी, ठीक है। तो यहाँ पर कीमे को आपने बिल्कुल अच्छे से चॉपर में डाल के ना अच्छे से चॉप कर लेना है। बिल्कुल इसके रेशे को आपने तोड़ देना है, बिल्कुल ये मुलायम सा हो जाए। मैं भी आपको दिखाती हूँ किस तरीके से, ठीक है। अगर आप चॉपर में नहीं डालना चाहते हैं तो आप बाजार से जो कीमे वाली मशीन होती है उसमें से 2 से 3 मरतबा इसको निकलवा सकते हैं। तो कीमा आपने जब मशीन में डालना है तो आपने कोशिश करनी है कि उसमें कोई भी पानी ना हो, ठीक है। बिल्कुल ड्राई होना चाहिए कीमा आपका। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना प्लेन बिल्कुल मुलायम सा हो चुका है। तभी आपके जो कबाब हैं वो टूटेंगे नहीं और जबरदस्त बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखें, अब कीमे को हम बाउल में निकाल लेते हैं और ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कीमा यहाँ पर कितना नरम है। ऐसे ही होना चाहिए, कबाब भी अंदर से नरम बनेंगे आपके। अच्छा जी, जो अगली चीज हम इसमें ऐड करेंगे वो है प्याज। यहाँ पर प्याज मैंने लिया तकरीबन 1.5, ठीक है। यानी कि एक प्याज लिया मैंने मीडियम साइज का और ऊपर से आधा प्याज और मैंने लिया है, ठीक है। फिर इस 1.5 प्याज को मैंने ना चॉप कर लिया अच्छे से। आप चाहें तो कद्दूकश भी कर लें। और फिर आप उसमें से सारा पानी निचोड़ कर फिर इसमें कीमे में ऐड कर दें। साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन और सब्ज मिर्ची का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर 1 खाने की चम्मच है मेरे पास भुना कुटा जीरा, दरदरा सा है, बहुत ज्यादा मैंने पीसा नहीं है इसे। साथ ही हमारे पास यहाँ पे दरदरा सा है साबुत धनिया, ये देख सकते हैं आप, दरदरा सा है, बिल्कुल पीस कर आपने ऐड नहीं करना। आधी खाने की चम्मच है मेरे पास यहाँ पे काली मिर्ची का पाउडर, पाउडर नहीं कह सकते, ये भी थोड़ी सी दरदरी सी कूटी हुई है मैंने। साथ ही आपने 1 खाने का चम्मच या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देना है। और यहाँ पर आपने इसमें 1 टेबल स्पून यानी कि भरी वाली चम्मच आपने ऐड कर देनी है कुटी मिर्च, ठीक है। साथ ही आपने इसमें, अच्छा हल्दी ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, आप चाहें तो स्किप कर दें। मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून के करीब इसमें हल्दी ऐड की है और थोड़ा धनिया ऐड किया है। और साथ ही अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना। ये नहीं आपने करना कि बस चीजें मिक्स हो गई हैं तो छोड़ देना है। जैसे आटे को गूंदते हैं बिल्कुल इन सारी चीजों को इसमें यकजान कर देना है। और यहाँ पर आपको लगेंगे 5 से 7-8 मिनट। इसको अच्छे से आपने चीजों को मिक्स करना है ताकि जी जो मसाले हैं ना वो कीमे में अच्छे से रच बस जाएं। फिर आपने यहाँ पे लेना है लेमन। आधा किलो कीमा है मेरे पास, तो यहाँ पर एक छोटे वाला लेमन है, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। इससे बड़ा ही अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा, एक टेंगी सा फ्लेवर आएगा जब आप कबाब बनाएंगे। तो इसमें से जो बीज है वो मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है। पहले आधा निचोड़ दिया था तो आधा मैंने बाद में इसमें निचोड़ दिया। अब दोबारा से एक दफा इसे मिक्स कर लें ताकि जो लेमन का जूस हमने डाला है उसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अच्छा जी, सारे मसाले ऐड करने के बाद ना मैंने कीमे को यहाँ पर छोड़ दिया था 20 से 25 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया बेसन, ये बाइंडिंग के लिए। और जी बेसन को मैंने ना छान कर तो तवे पर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था, यानी कि भून के मैंने इसमें बेसन को ऐड किया। आप चाहें तो बेसन की जगह जो घर वाला आटा होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं गंदम का, वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर जौ का आटा भी। अच्छा जी, जौ का आटा डालने से कबाब ज्यादा क्रिस्पी बन जाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं तो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, बेसन मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ऐड किए। बिल्कुल लास्ट में अब आपने इसमें घी ऐड करना है, 2 खाने के चम्मच। घी ऐड करने से कबाब की शेप अच्छे से बन जाएगी और कबाब नरम भी बनेंगे। और चले हम यहाँ पर कबाब की शेप बनाना शुरू करते हैं। आप चाहे तो सीख कबाब बना लीजिए इसके, ठीक है, यानी कि जैसे सीख कबाब की शेप होती है वो बना लीजिए। मैं इस तरीके से छोटे छोटे से कबाब बनाऊंगी जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर बताएं आप कौन से प्यार शेयर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। और मजीद आने वाली जबरदस्त रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी रेसिपी मिस ना कर सकें। यहाँ पर देखें जी, मैंने एक प्लेट में रख दिए हैं सारे कबाब यहाँ पर बनाकर। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं और शेप मैंने छोटी बनाई है। और आप देखिएगा कि ये बहुत ज्यादा नहीं सूंघेंगे क्योंकि हमने इसमें प्याज की थोड़ी क्वांटिटी अच्छी ऐड की है। तो आते हैं फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर आपने तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है फ्राई पैन में। और फिर जब तेल गर्म हो जाए तो फिर आपने यहाँ पर क्या करना है कि जो फ्लेम है ना आपने उसको बिल्कुल स्लो कर देना है, ठीक है। क्योंकि इससे कबाब ऊपर से अगर आप फ्लेम हाई या मीडियम रखेंगे तो ऊपर से कलर जल्दी आ जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे।
तो तेल जब गर्म था मैंने इसमें डाल दिए और डालने के बाद मैंने फ्लेम थोड़ा स्लो कर दिया ताकि ये अंदर तक अच्छे से हमारे कबाब बनकर तैयार हो जाएं। और मैं आपको बता देती हूँ इसे फ्राई करते हुए 10 से 12 मिनट लगते हैं, ठीक है, ताकि अंदर तक ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और ये देखिए इस तरीके से जबरदस्त सा कलर आ जाए तो आप इसे निकाल लीजिएगा। ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से बिल्कुल नरम मजेदार से। मसाले आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त हमने इसमें ऐड किया, लेमन ऐड किया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका फ्लेवर क्या ही जबरदस्त आएगा। आप मेहमानों के लिए, अपने घर वालों के लिए इस रेसिपी को जरूर एक दफा ट्राई कीजिएगा। सेम ऐसे ही कबाब टूटेंगे नहीं और मजेदार से भी बनकर तैयार होंगे। तो जी और भी इसी तरह की बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। आप मेरे चैनल को विज़िट लाज़मी कीजिएगा ताकि आप और भी ज़बरदस्त रेसिपीज़ देख सकें। मैंने इसे पुदीने के रायते के साथ सर्व किया, साथ में लेमन भी आप रख दीजिए। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त से ये हमारे कच्चे कीमे के चटखारा कबाब बनकर तैयार हुए हैं। वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल पर आते रहें, दुआ में याद रखिएगा।